सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं घर तेरे ते आई हुईयां मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी मैं कर्मां तो शर्माई हुईयां मैं कर्मां तो शर्माई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईयां मैं दर तेरे ते आई हुईयां जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा मैनू भी खाली मोड़ी ना मैं भी दर ते आस लगाई हुईयां मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी मैं कर्मां तो शर्माई हुईयां कर्मां तो शर्माई तुसी तारन हार कहोंदे हो डुबिया नू बन्ने लाउंदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आई हुईयां मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईयां सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए तू भी किधरे ठुकरावी ना ये सोच के मैं घबराई हुईयां मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी मैं कर्मां तो शर्माई हुईयां मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईयां मैं दर तेरे ते आई हुईयां जय गुरु जी। संगत जी अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। बुक रीड करते हैं संगत जी। जय जय गुरु जी। सत्संग
सत्य का समावेश। सत्संगी अपने हृदय में सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वह रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की इतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है, या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग से सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जन समूह के लिए हैं। सत्संग से जैसा हमने गुरु जी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों का ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संस्कार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम सब उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड्ग से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी है। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरु जी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से भी पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। ये सत्संग आपको जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगा जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए, प्रणव सदा आपके सदा है। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर चमत्कार है, परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित, विहल और आतंकित किया। उनको आहत, निस्सहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विकसित कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वे सब उस असाधारण, उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी आदेश प्रसारित करने वाले ये वृत्तांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वे न केवल यह आभास देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी ना भूलें। ये सत्संग कल्प वृक्ष की अगण्य पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरु जी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुर मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? जय जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी।
जय गुरु जी। संगत जी, अब हमारे साथ नीता आंटी हैं, जो कि गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है, और वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। नीता आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी आंटी। ओके। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग कोई 2 साल से ऊपर हो गया है जो हम लोगों के साथ हुआ। इनफैक्ट मेरे अंकल को अभी 5 दिन से बहुत सिवियर फीवर चल रहा है, 102 103, और जो भी हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे फीवर बिल्कुल नीचे नहीं आता। अगर आता है तो मेडिसिन का असर खत्म होते ही हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर फिर से हो जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं अभी। शाम को एक और सत्संग भी था, दैट वाज डन इन मसूरी टुडे। तो उधर भी आंटी ने मुझे बोला, जबकि मैं ज्वाइन भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, बट आंटी ने मुझे फिर बोला कि आंटी आप सत्संग करो। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो पहला शब्द क्या चल रहा था, मैनू कुछ भी दसन दी लोड़ नहीं हैगी, सब कुछ पता है मैनू, बिन बोलिया सब कुछ जानता। और मैंने अपने अंकल को अपना फोन दे दिया। उसी टाइम इंडिकेशन आया कि मैनू तू की दस रही है, मैंने तो पता है क्या की चल रहा है तेरे नाल। अंकल ने दर्शन किए, आरती भी सुनी, जाप भी सुना। तो आंटी ने मुझे बोला कि आंटी आप सत्संग करो। मुझे तो ये सत्संग पता नहीं कितना, इट्स मोर देन 2-3 इयर्स कि मैं भूल चुकी थी ये सत्संग। तो गुरुजी ने ही शायद मेरे दिमाग में डाला ये वाला सत्संग, एकदम निक ऑफ टाइम पे। जब लास्ट टाइम मेरे अंकल बहुत बीमार हुए थे, तब भी उनको ऐसे ही था कि हाई ग्रेड फीवर था, बहुत ही हाई ग्रेड फीवर, और फीवर उतरता ही नहीं था। एंटीबायोटिक्स ये वो जो भी हम मेडिसिन दे रहे थे, बट फीवर नीचे नहीं आता था। तो हम डॉक्टर राजेश गुप्ता के पास गए, तो उन्होंने पेंटामेट हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेस्ट करवाओ, इनके टेस्ट होंगे। जब हमने टेस्ट कराए तो रिपोर्ट्स में आया कि हर चीज खराब है बॉडी में, हर चीज, किडनी भी, लिवर भी, ब्लड में इतना इन्फेक्शन था कि मेलिग्नेंसी नजर आ रही थी कि शायद कहीं कैंसर ना हो, ब्लड कैंसर टाइप, इतना मतलब ज्यादा इन्फेक्शन था बॉडी में। गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, हर कुछ ही था। उस रिपोर्ट में ऐसे लग रहा था कि क्या रह गया जिसमें कुछ ठीक भी नजर आए, सब कुछ ही तो खराब है। तो मुझे डॉक्टर साहब बोले कि हम 1-2 दिन और देखते हैं, अदरवाइज हम इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इनको काफी दिन हॉस्पिटल रखना पड़ेगा हमें सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। तो मैं और मेरी डॉटर बहुत अपसेट हो गए, बट गुरुजी बैठे हैं ना, आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं, सिर्फ गुरुजी के पास। खूब दिमाग चला लेते हैं, डॉक्टरों पे जाते हैं, दवाइयां देते हैं, बट आखिर में क्या होता है कि गुरुजी हार गए, अब आप ही संभाल लो, जो करना है करो। तो आज भी मेरी वही स्टेज है कि गुरुजी हम हार गए। मेरे अंकल वैसे भी चल नहीं पाते ठीक से, वो सिर्फ वॉशरूम तक जाते हैं। उनको एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसका अभी वर्ल्ड में ट्रीटमेंट नहीं आया, और उनको 13 साल से ऊपर हो गया है। ही सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब फीवर होता है तो वो तो अपनी गर्दन भी नहीं उठा पाते, चाहे 99-100 फीवर भी हो जाए, तो 103 और 102 में तो यू कैन अंडरस्टैंड संगत जी की क्या हाल होता है उनका। एंड ही हैड डायरिया फॉर द फर्स्ट 2 days। तो तब भी ऐसे ही हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि नीता जी आपको तो इनको एडमिट कराना ही पड़ेगा, 2-3 दिन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ लिवर वगैरह की दवाई देके ऐसे कुछ असर नहीं होएगा, क्योंकि सब कुछ खराब है, और इतना ज्यादा उसका लेवल इतना हाई है कि इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम सब कुछ नॉर्मल होने में, और हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे कि ब्लड में इतना इन्फेक्शन क्यों है। तो मैंने कहा ठीक है, आप करिए जो भी करना है,
एडमिट करा देते हैं, 2 दिन और देख लेते हैं या 3 दिन, जो भी था, इतना मुझे अब याद नहीं है पूरा। मैं कहा ठीक है, विल गेट हिम एडमिटेड। तभी ना संगत जी एक सत्संग था अशोक विहार में, एंड मुझे इनविटेशन आया हुआ था कि नीता आंटी आप आओ, आपने सत्संग करना है। तो जब मुझे कोई बोलता है कि नीता आंटी आपने सत्संग करना है, तो मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी का आदेश है कि तू सत्संग कर। अभी भी मैं पलंग पे या चेयर पे नहीं बैठी, मैं नीचे गद्दी लगाती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं सामने और वो सत्संग सुन रहे हैं मुझसे। तो वहां एक आंटी ने सत्संग किया, अमृत आंटी है, बहुत संगत जानती है उनको भी। अमृत आंटी ने सत्संग किया और वो बैठ गई और थोड़ी देर बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। मुझे कहती है नीता आंटी मुझे ना सत्संग करना है, मुझे गुरुजी अंदर से इतना मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है कि कह रहे हैं उठ और सत्संग करो वाला जेड़ा मैं तेनू सुनाया सी। तो उनके अंकल ना गुस्से से देखने लगते हैं कि अब लेट हो रहा है, घर जाना है, तू फिर से सत्संग कर रही है, अभी तूने सत्संग की है, अब किसी और को करने दे। तो मैंने उनको बाबा अंकल को बोला, मैंने कहा बाबा अंकल करने दो ना, क्या पता कोई आंसर मिलना हो हम लोगों को, तो लेट हर डू द सत्संग। अमृता आंटी खड़ी हुई हैं और सत्संग क्या कर रही हैं, उन्होंने नाम भी बोला था उस अंकल का तब, अब मुझे याद नहीं है। बोली कि एक अंकल हैं जो जिनका नाम सो है और वो हॉस्पिटलाइज थे, उनको बहुत हाई ग्रेड फीवर था, उनके ब्लड में सिवियर इन्फेक्शन था, उनके गॉल ब्लैडर स्टोन था जो कि मेरे हस्बैंड के है, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, मेरे अंकल को थी, और भी कई प्रॉब्लम्स उस टाइम, जो जो प्रॉब्लम्स थी उस आंटी ने सारी की सारी वो लिस्ट एक जो होती है ना मेरे अंकल की खोल के रख दी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरे अंकल को ब्लड में इन्फेक्शन है, कहीं कैंसर तो नहीं है, वही ये अमृता आंटी बोल रही है। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आंटी कह रही अंकल के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनकी किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है, प्रोस्टेट है। मैंने कहा ये तो सारे सिम्टम्स मेरे अंकल की रिपोर्ट में आए हैं, तो ये आंटी ये तो सत्संग शायद मेरे लिए ही मेरा ही कर रही है। और बोली कि उनकी वाइफ या खुद अंकल जी ने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसी थक गया, अंकल हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत परेशान है हम लोग, तो आप मेहर करो और कुछ बताओ क्या करना है। तो गुरुजी उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि थक गया, छुट्टी चाहिए हॉस्पिटल तो। मेरे मंदिर का जल पी ले, जल लिया और जल पी लिया। तो जिसको भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे, आंटी को या अंकल को, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी जल ते असी पिला ही रहे क्या, चल फिर एक होर काम कर, जेड़ा जल तुसी पिला रहे हो ना मंदिर तो लिया के उनका टिक्का भी लगा दियो, और देख की हुंदा है, उठ जाना है तू फटाफट। मैं घर आई, मैंने अपनी डॉटर को बोला कि पलक तू ना फटाफट मंदिर सुबह ही जा, कल मंदिर से जल ला। जल आता है मंदिर से, हमने अंकल को पिलाना शुरू किया, सब कुछ खराब था, और जल का टिक्का लगाना शुरू किया। संगत जी शायद 2 दिन हुए थे या 3 दिन हुए थे, अंकल का बुखार उतर गया। नॉर्मल खाना खाने लगे, सब कुछ नॉर्मल, यहाँ तक कि मतलब वो ऐसे लगने लगे कि शायद वो बीमार ही नहीं हुए थे। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हमने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट किया। मैंने कहा ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हो गया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गलती लग रही है, फीवर उतर गया होगा, बट आप ऐसे करो दोबारा टेस्ट कराओ, बिकॉज वो चल नहीं सकते तो हम जल्दी डॉक्टर पे लेके नहीं जाते, हम लोग खुद ही जाते हैं उनके लिए। तो उन्होंने फिर से मुझे बोला जो टेस्ट कराए थे ना सारे टेस्ट एक बार फिर करा ले तू। ठीक है, हम तो वी वर रेडी, बिकॉज हमें तो पता था क्या हुआ है।
आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो जाती हूँ। अंकल के हमने हफ्ते बाद सारे, जैसे हफ्ता या सो, वी गॉट ऑल द टेस्ट डन अगेन, फिर से सारे के सारे वही लिस्ट हमने दोबारा टेस्ट कराई। एंड संगत जी जैसे रिपोर्ट आई, कैन यू हेयर मी संगत जी? एक हाँ जी आंटी, हाँ जी। एक करंट सा लगता है ना जैसे, वैसे हुआ। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं था। स्टोन्स हैं, आज भी हैं शायद, बट साइलेंट है। गॉल ब्लैडर की ऑलमोस्ट रिपोर्ट ठीक, ऑलमोस्ट ठीक, विदाउट एनी सर्जरी, ऑलमोस्ट ठीक। लिवर फंक्शन, जरूरत ही नहीं है किसी दवाई की, एब्सोल्युटली सब कुछ, सिर्फ वो जल प्रसाद पीने से और टिक्का लगाने से सब कुछ नॉर्मल। मैं डॉक्टर साहब के पास, मैं और मेरी डॉटर जाते हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता के पास, तो हम बेसमेंट में खड़े हुए थे कि हमारी चांस आएगी तो हम डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मैं अपनी डॉटर को ना हल्का सा कोनी मारी और मैंने कहा कि आज देखना कि डॉक्टर साहब का जो फेस है ना वो ऐसे, कि मैं तो अच्छा खासा इनका मोटा बिल बनाना था कि अब तो इनको 10-15 दिन में कम से कम हॉस्पिटल रखता और खूब मोटा बिल बनाता, और आज देखियो इनका फेस कैसे होगा रिपोर्ट्स देख के। हमारी टर्न आती है, हम अंदर जाते हैं, बैठते हैं। पहले तो मैं 2 मिनट अपने मन ही मन मुस्कुरा रही हूँ कि गुरुजी देखना अब। एंड जैसे ही मैंने रिपोर्ट रखी उनके सामने, सही में उनका फेस एकदम, उनका चेहरा उठी, ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। कहते मुझे तो समझ नहीं आया ये कैसे हो गया है, तूने क्या किया था, क्या दिया है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहते तो रिपोर्ट इतनी जल्दी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, ये क्या गलत रिपोर्ट है क्या? गलत रिपोर्ट कैसे है डॉक्टर साहब, पहले भी आपने ही कराया था जहां से, वहीं से अभी भी हुए हैं सारे टेस्ट। एंड ही जस्ट गेव मी द रिपोर्ट्स एंड ही सेड कि उनको कोई भी दवाई देने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो होम। सोचे गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कैसे हमें, हम सोचते ना कि हमने शब्द कुर्बानी सुन ली, चलो उठो उठो लंगर प्रसाद हो गया, निकले। अब कौन सुनेगा सत्संग, क्यों सुनना है सत्संग, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। जितनी कुर्बानी हमारी आत्मा की दवाई है, सेम वैसे ही सत्संग भी हमारे लिए दवाई है। इट इज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, जो गुरुजी हमें किसी ना किसी के थ्रू भेजते हैं कि दिस इज द मैसेज, ए करो, इंज करो। आई वॉज थिंकिंग कि आज मैंने जो सत्संग अटेंड किया मुझे शायद कोई आंसर मिलेगा, बट जैसे ही मैंने ऑन किया तो वो सबसे पहला जो शब्द था, बिन बोलिया सब कुछ जानना। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मैं क्या बोलना है, कुछ भी नहीं है आपके लिए। कल भी ऐसे ही हुआ, कल या परसों की रात की बात है, मैं ऐसी लेटी हुई थी, तो मैं दिन की बात है, मैं गुरुजी को कह रही कि गुरुजी मेरे एक न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे, एक्सपायर हो गए हैं, ही वाज वेरी गुड न्यूरोलॉजिस्ट। तो कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, काफी साल पुरानी बात है ये, उनकी डेथ हुए भी आई थिंक इट्स मोर देन 4 years नाउ, 4-5 years। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो मैं फटाफट भाग के कि अंकल आई एम कमिंग टू यू, यू गिव मी सम टाइम, हाँ हाँ आजा। और मैं उनको जाके और क्लैरिफाई करके और फिर मैं कहती थी कि गुरुजी आप भी मुझे जवाब दो। तो मुझे यूजुअली लगता था कि जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया ना वो भी वैसे ही कुछ कुछ बोल देते थे मुझे, मिलती जुलती सी बात। तो कल मैं गुरुजी की फोटो के सामने ऐसी लेटी हुई और मैं बोल रही कि गुरुजी अब तो वो खेड़ा अंकल भी नहीं रहे, अब तो मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आता मैं कहाँ जाऊं, मैं पंडितों को बिलीव नहीं करती, और पंडितों पे तो आप जाने को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हो कि नहीं जाना, तो मुझे जवाब कैसे मिलेंगे गुरुजी? इतने में ही ना फोन में शब्द चल रहे थे और एक अंकल का सत्संग चल पड़ता है कि गुरुजी कहते थे कि किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को, किसी पंडित को नहीं जाना। सेम मोमेंट उन्होंने मुझे जवाब दिया, सेम मोमेंट। मैं जवाब देने होंगे ना अपने आप दे दांगा किसी संगत के थ्रू, पर किसी को नहीं जाना और किसी को नहीं मनना, किसी वहम च नहीं पैना। तो मैं गुरुजी को क्या बोल
रही थी कि कम से कम आप ही फिर कोई जवाब दे दो मुझे कि क्या करना है, कहाँ जाऊं। सेम टाइम वो सत्संग शुरू हो गया। सो हम इतनी छोटी छोटी बातें भी ना गुरुजी को कितना हम तंग करते हैं। कितनी खराब संगत हूँ मैं तो बहुत ही खराब संगत हूँ। मैं तो छोटी छोटी बात के लिए गुरुजी को पुकारना शुरू कर देती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि गुरुजी कहाँ हो आप, कोई तो इंडिकेशन दो, कुछ तो बात करो, किसी के थ्रू ही मैसेज दे दो। क्योंकि मुझे बहुत बार सत्संग के मैसेजेस मिलते हैं, बहुत बार, एक बार नहीं कई कि मुझे कुछ जवाब मिल जाए। सो जय गुरु जी, आई एम वेटिंग कि गुरु जी ने खुद ही बता दिया कि मैं बैठा, मैंने सब पता है कि मैंने दसन दी लोड़ नहीं है की। सो जय गुरु जी, अपने आप अंकल को देखेंगे क्या करना है उन्होंने, जो भी आज मैं कुछ एडमिट करती हूँ, क्योंकि जब हम एडमिट कर लेते हैं संगत के सामने, गुरु जी कहते थे तुसी पहले तो एडमिट ही नहीं करते अपनी गलतियां, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। और बहुत बड़ी गल होंदी है जब ਅਸੀਂ संगत के सामने एडमिट कर रहे हैं। तो आज मैं एडमिट करती हूँ गुरु जी के सामने भी और संगत के सामने भी। मैं गुरु जी को बहुत टाइम से अरदास लगा रही हूँ, बहुत टाइम से, शायद 1.5-2 साल से अरदास लगा रही हूँ कि गुरु जी या तो आप मेरे अंकल को ठीक कर दो या आप उनको मुक्ति दे दो। आप जो भी करना चाहते हो बट कर दो प्लीज अब। सो जय गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू रिचा आंटी, थैंक यू मेघा आंटी। जय गुरु जी आंटी। थैंक्स नीता आंटी, आपने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया। और संगत जी, हम गुरु जी से अरदास करेंगे कि अंकल, नीता आंटी के अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं, गुरु जी उनको ब्लेस करें। और अब हम मेघा आंटी, अब हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं और मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतने अच्छे सत्संग सुनाने का, और गुरु जी हमें आज्ञा दें। कर कृपा मेहरां दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। कर कृपा मेहरां दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है। साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। कर कृपा मेहरां दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, किते दुख गरीबी आवे ना। दियो मौज बहारा सबना नूं, जिंद कोई भी कुरलावे ना। हुण खैर झोली विच पा दिओ जी, हुण खैर झोली विच पा दिओ जी। तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, कर कृपा मेहरां दे साइया,
कट दुखां दियां जंजीरां नूं सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं दरबार नसीबा दा खुला सुते हुए पाग जगा दियो जी सब रोने तोने मुक जावण सुखां दी छहबर ला दियो जी तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर तू ही तारियां बुल्ले मीरा नूं कर किरपा मेहरा दे साइयां कट दुखां दियां जंजीरां नूं सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं सत्संग सेवा सिमरन करिए ते भगती दा भी दान दियो तेरे गुण सागर लिख गांदा दे सुर कर्म च ऐसी जान दियो करो करम जे हाँ साडे ते करो करम जे हाँ साडे ते चमका दियो जी तकदीरां नूं कर किरपा मेहरा दे साइयां कट दुखां दियां जंजीरां नूं सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं साडे मत्थे दियां लकीरां गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ
गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय